हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम सॉलिड स्टेट जो ट्रांजिस्टर है, डायोड है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एक्सरे ट्यूब है। आपको पता है एक्सरे ट्यूब डीसी करंट पर ऑपरेट होती है। इसका एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और हम इसके किनारों पर एसी करंट प्रवाहित करते हैं। तो इसके ये सिर्फ हाफ साइकिल के अंदर ही क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज पर होगी। ये हाफ साइकिल के अंदर ही करंट इसके थ्रू जा सकता है। तो इस करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस काम में लेते हैं जिसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। उस रेक्टिफायर की स्टडी के लिए हमें कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैक्यूम ट्यूब। देखिए, वैक्यूम ट्यूब आज इनका उपयोग नहीं लिया जाता है। पहले जो रेक्टिफायर्स होते थे या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। लेकिन जब से सॉलिड स्टेट कंडक्टर की खोज हुई है तब से इनको जो सॉलिड स्टेट कंडक्टर्स के द्वारा इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर भी हम बेसिक जानकारी के लिए हम इसको स्टडी करेंगे। कई बार इन पर जो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इन पर आधारित होते हैं जिनके लिए हमें इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये क्लास एकदम से बेसिक क्लास है। इसमें हम डायोड और ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब्स है, ये क्या होती है, कैसे काम करती है, ये स्टडी करेंगे। और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहले डायोड ट्यूब। डायोड ट्यूब क्या होती है? डायोड ट्यूब के अंदर, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनको डायोड और ट्रायोड, इनमें जो इनके जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड की संख्या के आधार पर इनको डायोड या ट्रायोड इनको कहा जाता है। डायोड के अंदर एक ग्लास एनवलप होता है। उस ग्लास एनवलप के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है प्लेट जिसे हम एनोड भी कहते हैं। ये इस वैक्यूम ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरा होता है कैथोड, जो कि इसका नेगेटिव टर्मिनल है। एक इसके अंदर फिलामेंट होता है जो कई बार इसके कनेक्टेड होता है या कई बार इसको अलग से सप्लाई दी जाती है। ये जो फिलामेंट है ये इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है। ये पूरे इस जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो एक ग्लास एनवलप के अंदर कवर किया जाता है, जिसको पूरी तरह से इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है। अगर हम देखें एनोड, एनोड किस मेटल का बना होता है? एनोड निकल या मोलिब्डेनम का बना होता है। जबकि कैथोड है आपका टंगस्टन या थोरियम धातु का बना हुआ होता है, जो कि हीट जनरेशन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन जनरेशन के लिए इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन या थोरियम का इसको काम में लिया जाता है। अगर प्लेट या एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल दिया जाता है, इस कंडीशन के अंदर जो कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से एनोड पर चले जाते हैं, और इस अवस्था के अंदर ये फॉरवर्ड बाइस पर माना जाता है। इसमें सर्किट के अंदर करंट प्रवाहित होता है। हम अगर इसको एनोड या प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल बनाए, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इस अवस्था के अंदर इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, यानी ये अपने अंदर से एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होने देता है। इस तरह से ये स्विच का काम करता है जिसे ऑन और ऑफ किया जा सकता है। इस कारण से एक ही साइड में करंट का फ्लो होने के कारण इसे रेक्टिफायर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट डीसी के अंदर कन्वर्ट करती है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रायोड को। ट्रायोड ट्यूब होती है, इनके अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है सेम इसका डायोड की तरह से होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें जो एनोड और कैथोड है, या प्लेट को या कैथोड है, इसके बीच में एक ग्रिड भी होता है। देखिए इसको बना कैसे होता है। इसमें जो कैथोड है, ये कैथोड एक नीडल से वायर का बना होता है, वायर के जैसा होता है, और मैंने आपको बताया था टंगस्टन या थोरियम का होता है। प्लेट या एनोड है, ये एक सिलेंडर के रूप में होता है। इस सिलेंडर के अंदर इस जो कैथोड है इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है, यानी कैथोड का एरिया होगा कम होता है और प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा होता है। इस पर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, उस समय इससे करंट का फ्लो होता है। इस पूरी असेंबली को
जो ग्लास एनवलप के अंदर कवर कर दिया जाता है। अब चलते हैं ट्रायोड की ओर। ट्रायोड ट्यूब क्या होती है? ट्रायोड ट्यूब में और डायोड ट्यूब में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में इसमें डिफरेंस होता है। डायोड में सिर्फ दो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट या एनोड और कैथोड, जबकि इसमें तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ग्लास एनोड ये तो हो गया इसका प्लेट या एनोड, ये हो गया ग्रिड, और ये हो गया फिलामेंट हो गया। बाकी सभी चीजें सेम होती है। देखिए ये ग्रिड है, ये एनोड के कैथोड के ज्यादा पास में होता है, ये कैथोड के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, नियर होता है। जब इसको प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर हम इस ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल साथ में दें तो ये ग्रिड जो कैथोड से जाने वाले एनोड की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, ये इसको रोक भी सकता है। इसके अंदर जो एक्सरे जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रवाहित होता है, जबकि इसके अंदर ग्रिड के द्वारा इसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाए, उस कंडीशन के अंदर कैथोड से एनोड की ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इस अवस्था के अंदर प्लेट करंट जीरो होता है। तो जो ट्रायोड है, इस ट्रायोड को ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस की भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस, जो डायोड होता है ये टू टर्मिनल कंपोनेंट होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं जो एनोड और कैथोड है। जबकि ट्रायोड होता है ये थ्री टर्मिनल कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? थ्री टर्मिनल कंपोनेंट होते हैं। ये टू टर्मिनल कंपोनेंट होने के कारण ये करंट को एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने देता है, जबकि ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। ये किस रूप में काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो डायोड जो एनोड एंड कैथोड है, जबकि इसके अंदर तीन इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि एनोड, कैथोड एंड ग्रिड है। तो इलेक्ट्रोड के आधार पर भी इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें तीन इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके अलावा ये जो डायोड ट्यूब है ये रेक्टिफायर सर्किट के रूप में काम करती है। लेकिन उस रूप में करते हैं रेक्टिफायर सर्किट रूप में, यानी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है, करंट फ्लो होने देता है, दूसरी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का काम करता है। ये और इसको अगर हम देखें, ये रेक्टिफायर सर्किट के रूप में काम में नहीं करता, ये रेक्टिफायर के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। अगर हम इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन के रूप में, रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। सिग्नल मिक्सिंग के रूप में भी काम में लिया जाता है, ये सिग्नल की मिक्सिंग के रूप में भी काम में लिया जाता है। जबकि इसका अगर हम उपयोग देखें, ये एम्पलीफायर के रूप में काम में लिया जाता है, डिटेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है और ऑसिलेटर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये आपका जो वैक्यूम ट्यूब का चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड स्टेट कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।